नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन और सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं और बड़ी खबर आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। श्रीनगर के HMT इलाके में आतंकी ने फायरिंग की और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ये फायरिंग की गई। 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। सुरक्षा बलों ने अब पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है और यहां पर ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकी हमला हुआ है। एक आतंकी ने यहां पर फायरिंग की, सुरक्षा बलों पर यह फायरिंग की गई उन्हें निशाना बनाते हुए, और इस फायरिंग में 2 जवानों के भी घायल होने की खबर है। फिलहाल और भी जानकारी आपको इस हमले से जुड़ी हुई हम देंगे, डिटेल्स आगे, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि आतंकी हमला जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने अब पूरे इलाके को घेर लिया है, घेराबंदी शुरू कर दी गई है आतंकी की तलाश के लिए और ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। श्रीनगर का HMT इलाका जहां पर आतंकियों ने फायरिंग की, ये बड़ी खबर। लगातार आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं, हालांकि उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, सुरक्षा बलों की जो त्वरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस तरह का हमला फिलहाल और इसमें 2 जवानों के घायल होने की खबर। और ज्यादा डिटेल्स के लिए मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी इस पर हमें देंगे। मनीष, क्या है पूरी खबर? और देखिए, श्रीनगर का यह आउटस्कर्ट का इलाका है, HMT एरिया। यहाँ पर हमें जो जानकारी मिल रही है कि जो रोड ओपनिंग पार्टी थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, रोड ओपनिंग पार्टी जो कॉन्वॉय होते हैं जो सेना के या सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन कॉन्वॉय गुजरने से पहले रोड ओपनिंग पार्टी इस बात की जांच करती है कि किसी रोड पर आतंकियों ने कोई ID या किसी तरीके की कोई साजिश नहीं की हुई है हमले की, और इसी रोड ओपनिंग पार्टी जो वापस लौट रही थी इसके ऊपर हमला किया गया है। 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है, लेकिन जैसे ही फायरिंग हुई और उसके बाद से ये मैसेज सारी जो वहाँ पे बाकी फोर्सेज हैं उन तक गया है। उसके बाद घेराबंदी की जो कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन जब भी आतंकी हमले होते हैं, जो फर्स्ट अटैक होता है वो बहुत ही क्रूशल होता है, क्योंकि कई बार इसी में कैजुअलिटी या इंजरी होती है। और आतंकियों ने जो फायर किया, इसकी आड़ में ये जानकारी आ रही है कि जो 2 जवान हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि ऑपरेशन जारी है और फोर्सेज ने उस पूरे एरिया को घेरना शुरू किया हुआ है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, लेकिन तो ये जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं कि यहाँ पर जो हमला हुआ आतंकियों की तरफ से, जो फायरिंग की गई है, उसमें 2 जवान घायल हुए। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आतंकी हमला आज के दिन, और याद कीजिए 26/11 की आज 12वीं बरसी है। 12 साल पहले एक आतंकी हमला हुआ था जिसने पूरी मुंबई को दहला दिया था, लेकिन आतंकियों के अब हौसले बुलंद नहीं बल्कि पस्त हैं, क्योंकि ये आज का भारत है। 2 तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, 12 साल पहले की तस्वीर लेकिन आज की तस्वीर, क्योंकि आतंकियों की, उनके संगठनों की जो बौखलाहट है वो इस तरह से सुरक्षा बलों पर निकलती है, लेकिन उनकी हर उस कोशिश को नाकाम हमारे सुरक्षा बल करते हैं। घाटी से आतंकियों का सफाया लगभग होने को है और अब तो ये संदेश साफ है कि या तो सुधरो, नहीं तो फिर आपके घर में घुसकर मारेंगे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या फिर पिन पॉइंट स्ट्राइक भी। राजू किरनी मेरे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा वो वहां से हमसे जानकारी साझा करेंगे। राजू, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हमले को लेकर? राजू, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए हम राजू से जुड़ेंगे, आगे उनसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मनीष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनीष, ये किस तरह का आतंकी हमला है? एक ही आतंकी था या कुछ और आतंकी वहां पर थे, और अभी क्या सिचुएशन है, फिलहाल मौजूदा हालात क्या है वहां? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि आतंकी हमेशा 2 से 3 ही ऐसे ग्रुप में वो अटैक करते हैं, क्योंकि उनका ये तरीका होता है। चूँकि ये पहले से अंदाज़ा था कि जम्मू कश्मीर में चूँकि लोकल वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं तो आतंकी हमले हो सकते हैं, सुरक्षा बलों पर अटैक किए जा सकते हैं, इसलिए फोर्सेस काफ़ी तैयार थी और इसीलिए जो रोड ओपनिंग पार्टी है उस पर उन्होंने अटैक किया। हमारे पास ऐसी जानकारी आ रही है। देखा जाए तो आज का दिन जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, किस तरीके से मुंबई में उसने अटैक करवाए थे आज के दिन ही, और 12 साल की हम 12वीं बरसी मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सुधरा नहीं है। ये अलग बात है कि
तब से हमारे जो सिक्योरिटी अप्रेचर्स हैं काफ़ी मजबूत हो गए हैं। हम लगातार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं, जैसा कि हमने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन उसके बावजूद लगातार पाकिस्तान की जो ये आतंकी कार्रवाई है वो जारी है। और आज के दिन जब पूरी दुनिया 26/11 में जो लोग मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्स मारे गए, उनको याद कर रही है, उस दिन भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये साजिश होना और सिक्योरिटी फोर्स को जम्मू कश्मीर में सिविलियंस को टारगेट करना एक बड़ी चिंता की बात है। जाहिर तौर पर, लेकिन देखिए 12 साल पहले जो हुआ और अब जिस तरह से आतंकियों के साथ जो उन्हें सबक सिखाने का, उन देशों को सबक सिखाने का काम लगातार भारत कर रहा है, हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं। जाहिर तौर पर मनीष, उनके जो हौसले हैं वो इस वक्त पूरी तरह पस्त हो चुके हैं, क्योंकि घाटी में अब आतंकियों का वहां पर कब्जा नहीं है, बल्कि उनके सफाई का जो वो ऑपरेशन है वो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। काफी कुछ बदल चुका है 26/11 के बाद से, क्योंकि दुनिया अब आतंक को समझने लगी है। जो लोग आतंक को पाल पोस रहे हैं, जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उनको समझने लगी है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव है। इसके साथ ही साथ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से एक अग्रेसिव रुख अपनाया, जब पहले अटैक होते थे और कई बार हम सिर्फ उन आतंकियों को मारने तक ही सीमित रह जाते थे, लेकिन हम उस जड़ तक नहीं जाते थे जिस जड़ में, जिन कैंपों में आतंकी पाले जा रहे हैं, जहां तैयार किया जा रहा है। बालाकोट में जो टेरर स्ट्राइक किया गया, दुनिया ने देखा और भारत ने साफ मैसेज किया कि आतंक की जड़ें जहां पे होंगी उसको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की एक तरीके से मजबूरी कह सकते हैं, या पाकिस्तान को ये मालूम है कि उनके देश में जिस तरीके की प्रॉब्लम है उससे ध्यान हटाने के लिए वो लगातार भारत के खिलाफ इस तरीके की साजिशें रचते रहते हैं। तो हमें आगे सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इतने वक्त में टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी बदल गई है। आतंकियों के पास बेहतर तरीके से चाहे GPS हो या बाकी मॉडर्न वेपन्स हो, तमाम तरीके की जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उससे ISI आतंकियों को पहुंचा रही है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज चाहे LOC हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, हर जगह अलर्ट है और आतंकी जब भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उनको वहीं पर मारा जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है और यही वजह कि उसके बाद से भारत पर इस तरीके का कोई बड़ा हमला नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी फोर्सेज ने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया। लेकिन जब दुश्मन लगातार साजिशें रच रहा हो तो आप भी शांति से नहीं बैठ सकते, और यही वजह है कि हमें हर कोशिश जो पाकिस्तान की है उसके लिए अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल, और अलर्ट सेना किस तरह से, तो हम ये देख सकते हैं कि हर दिन वहां पर आतंकियों को किस तरह से उनका खात्मा किया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा। अच्छा मनीष, ये जानकारी लग पाई है ये किस संगठन से जुड़े हुए हो सकते हैं ये आतंकी जिन्होंने आज हमला किया है सुरक्षा बलों पर? देखिए, ये अभी चूँकि थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटा पहले अटैक हुआ है, इसलिए अभी फोर्सेस जो है ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाई है। लेकिन इन आतंकियों को ये कहा जा रहा है कि पहले ये देखा जा रहा है, क्योंकि जो सिविलियन एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी है और आतंकी आसपास किसी इलाके में जाकर के छुप सकते हैं। तो फोकस यही किया जा रहा है कि इन आतंकियों को पहले मारा जाए, उसके बाद ये सारी कार्रवाई होगी कि कौन किस ग्रुप का है। जम्मू कश्मीर पुलिस का खुद का अपना इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रांग है और पहले भी ये बात की आशंका जताई जा रही थी कि कश्मीर में खासतौर पर श्रीनगर और श्रीनगर के जो आउटस्कर्ट के एरिया हैं वहाँ पर आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर उसके अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। ये पहले से अलर्ट था, लेकिन उसके बावजूद आतंकी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले करने में कामयाब हो गए हैं। और ये देखना होगा कि जो इंजर्ड जवान हैं वो उनकी इंजरी किस तरीके से है, और उसके साथ ही साथ आतंकियों को जब तक मारा नहीं जाता तब तक खतरा बना रहेगा, क्योंकि वो एक जगह से जाकर के दूसरी जगह पर भी अटैक कर सकते हैं। तो जो हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, यही कहा जा रहा है कि हमारी पहली प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि जो HMT का एरिया है वहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योर किया जाए, उस एरिया को ऑपरेशन किया जाए, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि कैसे आतंकी यहाँ तक आने में कामयाब हो गए या वो कौन सा ग्रुप है। लेकिन कुछ दिनों में अगर आप एक्टिविटीज़ को देखें तो वहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन या जैश-ए-मोहम्मद ज़्यादा पिछले कुछ दिनों के अंदर हमलों में शामिल पाए गए, तो हो सकता है कि इन्हीं ग्रुप में से कोई एक हो। जाहिर तौर पर ठीक है मनीष, आप नजर रखिएगा, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। तो हम लगातार आपको इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल यही जानकारी है कि आतंकियों ने फायरिंग की, सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर उन पर हमला किया गया और यहां पर 2 जवानों के घायल होने की भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.